सबसे पहले मैं सभी को जोहार करती हूँ। आज ये प्रेस वार्ता हम लोग ज़मीन के मामलों को लेकर यहाँ रखे हैं और इसमें हम लोग कहना चाहते हैं, इसमें समस्त आदिवासी संगठन के लोग हैं। आए दिन हमारे पास ज़मीन के मामलों के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसमें हम लोग कमी कहाँ पर देख रहे हैं, इस बात को मैं उजागर करना चाहूँगी कि सबसे पहले लोग जाते हैं थाना, लेकिन थाना में एक ही जवाब मिलता है कि थाना को ज़मीन के मामले देखने के पावर नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ चाहिए, लेकिन चूंकि तत्काल में काम को रुकवाना रहता है, ज़मीन दलालों को हटाना होता है, तो वहाँ पर लोग थाना चले जाते हैं। उसके बाद लोग अंचल जाते हैं। अंचल में क्या होता है, सीओ साहब बैठते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, जब तक ऊपर से कोई दबाव नहीं आता है सीओ साहब काम नहीं करते हैं। सीओ साहब का भी कहना है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मुझे किसी का काम रोकने का अथॉरिटी नहीं है, आप थाना के पास जाइए। देखिए पेच कहाँ पर फंस रहा। थाना कहती है मुझे पावर नहीं है, अंचल के पास जाइएगा, अंचल कहती है मुझे पावर नहीं है, आप डीसी के पास जाइए। अरे भाई लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं 144 करवाइए। 144 का प्रोसेस होने में 1 महीना लग जाता है। 1 महीना होते होते तो वहाँ पर घर बिल्डिंग सब बन के तैयार, फिर लोग क्या करेंगे। आज सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आदिवासी संगठनों को यह अधिकार किसने दिया जमीन पर दखल दिलाने का, ये सवाल उठाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों को अगर सवाल उठाया जा रहा है तो आप बिरसा मुंडा पर सवाल उठा रहे हैं, आप सिद्धू कान्हू पर सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे वीर शहीदों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किए, क्या उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत थी? क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? बात कर रहे हैं एसीआर कोर्ट का। मेरे पास एसीआर कोर्ट का 4-5 यहाँ पर आदेश मिला हुआ है, उसके बावजूद आज यहाँ पर महिला गैंग यहाँ पर हावी हुए पड़े हैं। यहाँ पर महिला गैंग, उनके साथ बाउंसर लड़के होते हैं। 300-400 की संख्या में लोग हथियार के साथ जाते हैं ज़मीन पर कब्जा करने। आप नेवरी विकास का मामला देखिए, सिमरन मुंडा का ज़मीन भूमिहरी ज़मीन है, उसका पूरा घर तोड़ के उसको घर से बेदखल किया गया। किसने किया? ज़मीन दलालों ने महिला गिरोह को, लड़कों के गिरोह को वहाँ पर चढ़ाकर 200-300 की संख्या में और उनको थाना के संलिप्तता पर उनको हटाया है। आप कोकर गितिल कोचा में जाइए, सदर थाना अंतर्गत, थाना को मैनेज करके वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा दिलाया है। वहाँ भी महिला गैंग वहाँ पर एक्टिव थे। आप कोकर में जाइए, वहाँ पर भी डिस्लरी पुल के पास वहाँ भी महिला गैंग 200-300, ये बिजनेस बना लिया गया है। और हम आदिवासी संगठन सच्चाई पर अगर जाते हैं किसी का ज़मीन बचाने के लिए, तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है कि आदिवासियों को यह अधिकार किसने दिया। अरे हमें अधिकार दिया है हमारे समाज ने, हम सामाजिक संगठन है, हम लोग आदिवासियों का दुख तकलीफ जिसमें आदिवासी जन परिषद के कई कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं कि दीवार को जहाँ पर घर बना होता उसको तोड़ते हुए दिखाई दिया। उसमें विवाद बनने के बाद इतना बढ़ चुका है कि आदिवासी जन परिषद पर आरोप लग रहा है कि ये कानून और किसी चीज़ को ताक पर रख करके अपने मनमाना कर रहे हैं। देखिए उसी का आक्रोश हमारे भाई लक्ष्मी नारायण जी बता रहे थे, लेकिन किसी का मीडिया के बारे में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी संगठन के लोग अपने अपने तरीके से लिखा पढ़ी करते हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद जब प्रशासन के लोग हरकत में नहीं आता है, तब अपने बल पर जाकर के कब्जा दिलाने का काम करते हैं बिरसा मुंडा की तरह। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पूरे रांची जो है 5वीं ऋषि क्षेत्र है, यही नहीं पूरे झारखंड जहाँ जहाँ क्षेत्र है, और यहाँ की डीसी का जो पावर है वो मुख्यमंत्री जैसा पावर है, मतलब क्या बोलते, सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर। और वो अपने से पावर से इस्तेमाल करके आदिवासियों को ज़मीन को दिलवा सकते हैं, दखल दहानी दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आरोप लगाए जाते हैं हमारे संगठन को कि वो बाहुबल है, वो सरकार है, समानांतर सरकार चला रहा है, तो देखिए हम लोग कोई ऐसा सरकार नहीं चला रहे हैं। हम लोग अपने जब
आवेदन आता है, आवेदन का लिखा पढ़ी करते हैं, लिखा पढ़ी में नहीं माना जाता है, हम लोग काउंसलिंग की करने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मानता है तो हम लोग संगठन के बल पर जाते हैं। कारण क्या रहता है जो आप लोग की राजनीति नहीं चलती है, या आप लोग भी शिकायत करके थाना या बल्कि पदाधिकारी के पास जाते हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता आपको? क्या ऐसी बात है? एक्सेप्ट का यही कारण है कि यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पावरहीन है, लकवाग्रस्त है, क्योंकि प्रशासन का घोड़सवार होता है नेता, मुख्यमंत्री। इसका मतलब राज्य में सरकार नहीं चल रही है, दिनों दिन जमीन लूटी जा रही है, दिनों दिन मर्डर हो जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के जो डीसी को, यहाँ के उपायुक्त को, एसपी को, कि जब भी ऐसे मामले आए तो संज्ञान लेके उसे कब्जा करने के लिए हम लोग को समर्थन करें। अब तो अब मामले आएंगे दखल दहानी का, हमारे पर पत्र होगा तो हम पहले एसपी पास जाएंगे, बोलेंगे एसपी साहब को चलिए वहाँ पर ज़मीन छीना जा रहा है, और यदि आप नहीं जाते हो तो हम संगठन के लोग जाएंगे। तो मेरा एक और सवाल है कि शायद अगर नीचे से ऊपर तक सिस्टम से चलने वाला समय संविधान के दायरे से आप चल सकते हैं, संविधान और संविधान को लेकर अगर आपके थाने में या कोई पदाधिकारी नहीं मान रहा है, वोट किस लिए बुलावा है? ये थोड़ी ना कि आप अकेले ही फैसला ले लेंगे। हाँ, ये बात आपका सही है। और कोर्ट का फैसला आने के बाद भी यदि नहीं करती है तो क्या करेंगे? जितने भी बोले एसआर कोर्ट का 4,500 केसेस वो इनके पास है, वो दखल दहानी का आदेश हो चुका है, और हमारे रेट तो लिखा पढ़ी करते हैं सीओ के सामने, चलिए दखल दहानी दीजिए, मजिस्ट्रेट लाइए, सब लाइए, पैसा भी जमा करते हैं तो नहीं होता, तो क्या करेगा बताइए? हमें लगता है राज्य में अराजकता पैदा हो गया है और माफिया तत्व के पीछे सब सरकारी तंत्र है, सब चाहता है कि नहीं ज़मीन छोड़ दो, ज़मीन सब पैसा खेला हो रहा है यहाँ। ज़मीन को आदिवासी को जहाँ लूटो जो देखो सो लूटो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया में भी हम लोग जाएंगे, न्यायपालिका जैसे ये मामला है, अभी हमारा थाना प्रभारी केस कर दिया, हम लोगों पर केस वगैरह कर दिया, तो कोई बात नहीं, केस करें अपना, लेकिन हम लोग एसडीओ कोर्ट या नगर निगम कोर्ट के पास जाएंगे यदि आदेश आता है, और उसके बावजूद भी यदि कब्जा नहीं दिलाता है तो हम लोग फिर जन आंदोलन का तेज करेंगे। अब इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी सबसे बड़ा सरकार है। सरकार के जो मतलब उसके जो प्रशासन के लोग हैं, उसी के आदमी हैं, वो हरकत में नहीं आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार शिखर पर जा रही है। सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं है। मैं सरकार को मानता हूँ। आदिवासी की सरकार है,